ये उसके ऑर्गन्स एक्सेसरी ऑर्गन तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो ऑर्गन्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब उनको तोड़ के उनको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं, जैसे एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, यूज बाय द बॉडी। शरीर को उसकी आवश्यकता है चलाने के लिए, बॉडी फंक्शन करने के लिए उसकी नीड है, इसलिए उसको तोड़ा जाता है। इसके मेन पार्ट्स का एलिमेंट्री करना है, एलिमेंट्री करना में माउथ आता है, फैरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लंबा ट्यूब जैसा पार्ट होता है, माउथ से शुरू होता है, टोटली पार्ट एलिमेंट्री का नाम होता है। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में सैलिवरी ग्लैंड, डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का माउथ से शुरू हो जाता है, फिर लीवर एंजाइम निकालता है, गॉलब्लैडर रिस्टोर होता है, वाइट पैंक्रियाज से हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन, स्प्लीन इसी फंक्शन में तोड़ के हेमोग्लोबिन तोड़ने के बाद स्टोरेज करता है, एक्स्ट्रा आयरन को स्प्लीन में होता है। इसके फंक्शंस क्या रहते हैं, फंक्शन इंजेक्शन ऑफ फूड, खाना खाने की प्रक्रिया को इंजेक्शन कहते हैं, खाना खाया गया, डाइजेशन मैकेनिकल और केमिकल, तोड़ना और उसको मैकेनिकल तरीके से मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, केमिकल रिएक्शन से तोड़ना। डाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल। इसके बाद तोड़ने के बाद एब्जॉर्ब कैसे करना है, एब्जॉर्प्शन कैसे करना है, उसको एब्जॉर्ब भी करना है। इसके लिए हमारे इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, विलो पाइप जैसा रहता है, उसको सीधा तौर पर बहुत बड़ा एरिया होता है, और इसके छोटे छोटे माइक्रोविल्लाए होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्ट्स छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करने के लिए एरिया बढ़ाते हैं, तो इससे फूड एब्जॉर्ब हो सकता है। इसके बाद डेफिकेशन, मतलब फूड को कैसे बाहर निकालना है, डाइजेस्टिव मटेरियल के बाद जो डाइजेशन हो गया, जो उसमें एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट बचा उसको निकालना है। एब्डोमेन कैविटी का आ जाता है, थोरेक्स, एब्डोमेन, डायफ्राम के ऊपर का थोरेक्स है, डायफ्राम के नीचे पहले और अंदर का एब्डोमिनल कैविटी, ये लार्ज स्पेस है, बड़ा स्पेस देखिए ऊपर से चल रहा है। मोस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन, सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन लगभग इसी में होते हैं। इनकी बाउंड्री सुपीरियर में डायफ्राम की ओर, ऊपर की ओर जो होता है सुपीरियर होता है, इंफीरियर पेल्विक कैविटी नीचे की ओर। इसके बाद दो वाटर होता है, एंटीरियर वाटर भी होता है, एब्डोमिनल मसल तली होती है, और पोस्टीरियर वाटर पीछे की होती है, पोस्टीरियर वाटर। एब्डोमिनल कैविटी का डिवीजन अम्बिलिकल रीजन को बीच में मान लें तो उसके ऊपर का एपिगैस्ट्रिक, इसके नीचे का हाइपोगैस्ट्रिक। राइट साइड में आगे लंबर, राइट लंबर से राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट इलियक रीजन। 9 रीजन में बांट दिया जाता है अपनी सुविधा के हिसाब से, पढ़ने में आसानी है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। 9 रीजन जो मैंने अभी बताया, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, अम्बिलिकल, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रिक, लेफ्ट इलियक। जो ऊपर नीचे पोजीशन के हिसाब से बांटा है, क्योंकि मतलब ऊपर हाइपोगैस्ट्रिक नीचे, इलियक रीजन के ऊपर, इलियक रीजन के नीचे। अब पेरिटोनियम में झिल्ली पाई जाती है ऑर्गन्स के आसपास, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। हर ऑर्गन में पतली से एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर की कैविटी को पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। विसरल दो तरह की पेरिटोनियम होती है, पैराइटल और विसरल। सेरस मेम्ब्रेन लाइनिंग एब्डोमिनल कैविटी, सेरस मतलब एक थोड़ा उस पर फ्लूइड रिलीज करती है, सेरस थोड़ा सा थिकनेस वाला है। इसके टाइप से पैराइटल आ गया, विसरल आ गया। विसरल पेरिटोनियम दो तरह की टाइप्स होती है, पैराइटल और विसरल। फंक्शन इसका प्रोटेक्शन होता है, मेन फ्रिक्शन से रोकना, लंग्स के आसपास जो पाई जाती है फ्रिक्शन से रोकती है, इंटेस्टाइन के आसपास जो पाई जाती है फ्रिक्शन से रोकती है। दूसरे फ्रिक्शन सपोर्ट्स एब्डोमिनल ऑर्गन, इसके द्वारा एब्डोमिनल को ऑर्गन से सपोर्ट उनको होल्ड किए जाते हैं। और मसल्स का क्या है, देखिए उसका टीएस ट्रांसफर एब्डोमिनल मसल्स का सेक्शन काट के दिखाया गया है। मसल का काम भी प्रोटेक्शन है, होल्ड करना है। रेस्पिरेशन, जो फेफड़े की छाती की मसल्स है रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। जो एनल कैनाल की मसल्स है वो स्टूल को पास करने में हेल्प करती है। जो यूट्रस की मसल्स है चाइल्ड में हेल्प करती है। टाइप्स पे आ जाते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक, फाइबर और डाउनवर्ड एंड मीडियल साइड और नीचे की ओर जो फाइबर आ रहे हैं उनको एक्सटर्नल ऑब्लिक कहते हैं। इंटरनल ऑब्लिक अपवर्ड एंड मीडियल, मीडियल साइड रन कर रहा है लेकिन ऊपर की ओर फाइबर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो फिर इंटरनल ऑब्लिक कहते हैं। ट्रांसफर तो साइड है, फाइबर एंड हॉरिजॉन्टल, एक साइड पकड़ ली ट्रांसफर से डाउन, मसल के नाम है रेक्टस एब्डोमिनल, लॉन्ग वर्टिकल, नीचे की ओर जो रेक्टस एब्डोमिनल मसल पाई जाती है। एब्डोमिनल के नाम की ओवरव्यू देखते हैं। ये शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए, इसीलिए बोला जाता है खाना चबा के खाना चाहिए, 1 मिनट तक च्यूइंग करनी चाहिए। सोलिंग तुरंत हो जाती है, रिफ्लेक्स होता है 2 से 3 सेकंड में सोलिंग नीचे अपने आप खाना जाता है।
डाइजेशन में 2 से 5 घंटे लगते हैं, स्टमक में फूड रहता है। फिर यहाँ से तो इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। एलिमिनेशन में 10 घंटे लगते हैं, मतलब पूरी पाचन प्रक्रिया में 10 घंटे के आसपास लगते हैं। मस्कुलर ट्यूब विद लेयर स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल में मस्कुलर ट्यूब है, कई लेयर पाई जाती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर और सेरोसा। ये रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यही फूड खाने का पाचन होता है, यहीं से एब्जॉर्ब होता है। शुरुआत होती है एलिमेंट्री कैनाल की माउथ से। माउथ में देखिए लिप्स हैं, गम्स हैं, जीवा है, टंग्स में पैपिला पाया जाता है, टेस्ट बताया है, टेस्ट बड्स भी होती है, ह्यूमन टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, चार होती है, टीथ्स आते हैं, मोलर है, प्रीमोलर है। फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कंटेन्स टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड। तीन चीजें इसमें रहती हैं, दांत, जीभ और सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा को सेक्रेशन करती हैं। फंक्शन इसका मैस्टिकेशन को चबाना, मिक्सिंग फूड मिक्स करेगा, खाने को नीचे खिसकने के लिए थोड़ा सा सलाइवा के साथ मिक्सिंग हो जाती है और एक बोलस बन जाता है। निवाला डिस्कम्फर्ट बोलते हैं, निकलने के लिए आसानी रहती है, बोलस बन जाता है, बोलस निकलने के लिए बोलस होता है। फैरिंक्स, मस्कुलर ट्यूब बिहाइंड नेजल कैविटी, नाक की नेजल कैविटी के पीछे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर और पाया जाता है, जिसको हम फैरिंक्स बोलते हैं। कॉमन पार्ट में फूड, इसी से खाना भी जाता है, इसी से फेफड़ों से हवा का आदान प्रदान भी इसी से होता है। फंक्शन स्वेलोइंग, स्वेलोइंग के दूसरा नाम रेगुलेशन है, और पैसेज ऑफ फूड तो वेस्ट होता है, नीचे एलिमेंट्री कैनाल में खाना इसी पैसेज के थ्रू पहुंचाया जाता है। यहीं पर वॉइस बॉक्स पाया जाता है, आगे सीधे साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसको फेरस कहा जाता है। मस्कुलर ट्यूब 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसका वाइवा में डिस्टेंस की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। कॉमन कनेक्ट फैरिंक्स टू स्टमक, फैरिंक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करने के लिए ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन इसका ट्रांसपोर्ट फूड का पेरिस्टाल्सिस, खाने के बाद खाना अपने आप नीचे को इस तरह के मोशन से खिसक जाता है। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड से पाई ही नहीं जाती, तो डाइजेशन करेगा स्टमक पे आ जाता है। जे शेप रहते हैं उसका मोटा मोटा देखो जे जैसा दिखता है। लोकेटेड अपर लेफ्ट एंड इसकी लोकेशन बताइए, अपर लेफ्ट साइड में पाया जाता है, राइट साइड में लीवर पाया जाता है। इसका फंक्शन टेम्पोररी स्टोरेज, कुछ देर के लिए इसमें खाना स्टोर होता है। मैकेनिकल मिक्सिंग, मतलब यहाँ पे खाने को तोड़ा जाता है, तो ऊपर से टूट के खाना आया होता है, हम लोग चबा के नीचे आता है खाना। यहीं पे केमिकल डाइजेशन प्रोटीन्स का शुरू हो जाता है, यहाँ एसिड पाया जाता है, प्रोटीन्स का HCl और जो पेप्सिन, ये दोनों मिलकर प्रोटीन्स का तोड़ना शुरू कर देते हैं। डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस के दो कंपोनेंट होते हैं, HCl और पेप्सिन, यहाँ खाना टूटना शुरू हो जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन यहीं पे शुरू हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और रेक्टम, 4 पार्ट होते हैं इसके। मेजर साइकिल डाइजेशन है एब्जॉर्प्शन, इसका एरिया ज़्यादा है, डाइजेशन पार्ट है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए मेजर पार्ट है। लॉन्गेस्ट पार्ट का एलिमेंट्री कैनाल 6 मीटर, इसकी लेंथ सबसे लंबी है 6 मीटर। स्मॉल बोलते हैं लेकिन बहुत लंबा है, डिवाइडेड ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम बाहर आता है ड्यूडेनम में लीवर से, और पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से मिक्स होता है। जेजुनम एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जेजुनम में तीनों चीज़ों का डाइजेशन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, फैट्स का भी। और इलियम में विटामिन बी12 एंड बाइल सॉल्ट्स, यहाँ भी बहुत मेजर विटामिन होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन और फॉर्मेशन में हेल्प करता है, विटामिन बी12, वो यहाँ पे इलियम में नहीं एब्जॉर्ब होता है, खाने के थ्रू मिलता है। जहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी प्रोडक्शन बी12 करते हैं, हेल्प करते हैं उसको। लार्ज इंटेस्टाइन पे आ जाते हैं एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन होता है। यहीं पे स्टूल बनना शुरू हो जाता है, फॉर्म स्पीसीज, इसकी लेंथ 1.5 मीटर की होती है। इसके पार्ट पर सीकम, कोलन, रेक्टम और एनल कैनाल। सीकम में अपेंडिक्स अटैच होता है, इन दोनों में फंक्शनल नहीं है, अपेंडिक्स रूडिमेंटरी ऑर्गन हो गया है। कोलन डी टाइप में होता है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिगमेंट, 4 टाइप में, सॉरी सिगमेंट कोलन का लास्ट वाला जहाँ से सीकू अटैच रहता है, अपेंडिक्स। रेक्टम में स्टोर फीसेस, जो फीकल मैटर स्टोर होता है थोड़ी देर के लिए रेक्टम में स्टोर होता है। एनल कैनाल कंट्रोल करता है कि हमको रिफ्लेक्स आता है कि अब पास करना है स्टूल, कब पास करें कब नहीं करें, ब्रेन से रिफ्लेक्स आ रहा है तब हम स्टूल को पास कर देता है। एनल कैनाल में टेम्पररी स्टूल यूज होता है इसको। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहा जाते हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, सैलिवरी ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, ये एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं।
एंजाइम एसिडेट करेगी या बायो असिस्ट करती है डाइजेशन का मेन मुख्य पार्ट नहीं उसमें सहयोग करती है। इसमें 4 चीजें लीवर, डायलिटर, पैंक्रियाज, जैसे 4 ऑर्गन आते हैं और लीवर पाया जाता है। लीवर हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड है। राइट एंड लेफ्ट को 2 लोअर में पार्ट है, मतलब आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लोकेटेड राइट अपर एब्डोमेन, इस साइड में लीवर होता है, राइट अपर एब्डोमेन, यहाँ पे इसलिए इसका मार्क था। फंक्शन इसका प्रोड्यूसेस बाइल, ये बाइल बनाता है, मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बाइल हर चीज़ में हेल्प करता है। लीवर तीनों चीज़ों का डाइजेशन में एंजाइम बहुत समझाता है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए देखने निकालते, फैट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं मोस्टली या तो लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज होती है या तो किडनी के थ्रू, मोस्टली लीवर के थ्रू होती है। स्टोरेज में होता है फैट, ग्लाइकोजन का और विटामिन्स का। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा प्रोटीन की प्लाज्मा प्रोटीन कोई बनाता है। क्लॉटिंग फैक्टर हमारे शरीर में 12 टाइप के होते हैं जो खून को जमने से रोकते हैं, जमने देते हैं जैसे जरूरत होती है उस हिसाब से। गाल ब्लैडर का आ जाता है, गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, ये रिलीज करता है बाइल ड्यूडेनम में डाइजेशन के दौरान। स्मॉल पियर शेप ऑर्गन है, यहाँ से बाइल स्टोर होता है, लीवर बाइल बनाता है, इसमें स्टोर होता है और फिर वो इसका मतलब चला जाता है। एंजाइम सीक्रेट करती है। एंडोक्राइन मतलब पता ही होगा हम लोगों को, एंजाइम है कि वहीं पे एंजाइम रिलीज करती है, बाकी उसका काम होता है। एंडोक्राइन इंसुलिन और ग्लूकोज, इंसुलिन रिलीज होता है, ग्लूकोज रिलीज होता है, तो डायबिटीज हो जाती है। इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से, डिसफंक्शन की वजह से हो जाती है। पैंक्रियाज की सेल्स के डिसफंक्शन की वजह से डायबिटीज हो जाती है। स्प्लीन का जाता है लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन इसीलिए बोलते हैं कि उसमें आयरन की मेटाबॉलिज्म हुआ तो आरबीसी बचती है, उससे आयरन निकाल लिया जाता है, इसमें स्टोर कर लिया जाता है। लोकेटेड लेफ्ट अपर एब्डोमेन, इसकी लोकेशन लेफ्ट अपर एब्डोमेन में होती है। इसका फंक्शन बेसिकली इसको फिल्टर बोलते हैं, क्योंकि खून को शांत आरबीसी जब डेथ हो जाती है, आरबीसी उससे फंक्शन जो पार्ट हमारे पास जो यूज वाला पार्ट होता है हेम प्रोटीन, उसको ये रोक लेती है, स्टोर कर लेती है। फिर फर्दर मेटाबॉलिज्म उसका यूज करके इसे फिल्टर बोलते हैं, इसको फिल्टर ऑफ बॉडी बोलते हैं। इसलिए इनको डिस्ट्रॉय हो आरबीसी, पुरानी आरबीसी को जो पुरानी हो जाती हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। इम्यूनिटी में इसका रोल है इसमें का। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन एनर्जी एंड ग्रोथ। इस सिस्टम की आवश्यकता क्या होना, न्यूट्रिशन एनर्जी और ग्रोथ तीनों में प्रॉपर फंक्शन मेंटेन्स है। हमको हेल्थ के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, उनका मेटाबॉलिज्म है, इसलिए काम होता है। गवर्नमेंट कैन लीड टू सीरियस सिस्टम के अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो हमारे शरीर को नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। ओके, तो पूछना है ठीक, थैंक यू।